अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नमाज का तरीका। दोस्तों, मैं हूं अली भाई और आप देख रहे हैं मुस्लिम गाइड। दोस्तों, हमारे चैनल मुस्लिम गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बावुज़ू किबला रू इस तरह खड़े हो कि दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगल का फासला रहे और दोनों हाथ कानों तक ले जाइए कि अंगूठे कान की लौ से छू जाए और उंगलियां ना मिली हुई हो, ना खूब खुली, बल्कि अपनी हालत में नॉर्मल रखे। हथेलियां किबले की तरफ हो, नज़र सजदे की जगह हो। अब जो नमाज पढ़ना है उसकी नीयत यानी दिल में उसका पक्का इरादा कीजिए। साथ ही ज़बान से भी कह लीजिए कि ज़्यादा अच्छा है। मसलन नीयत की मैंने आज की जोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज की। अगर बाजमात पढ़ रहे हो तो ये भी कह लीजिए पीछे इस इमाम के। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाइए और नाफ के नीचे इस तरह बांधिए कि सीधी हथेली की गद्दी उल्टी कलाई के सिरे पर और बीच की 3 उंगलियां उल्टी कलाई की पीठ पर और अंगूठा और छुंगलियां यानी छोटी उंगली कलाई के अगल बगल। अब इस तरह सना पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दोस्तों, सना पढ़ने के बाद फिर ताऊज़ पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तस्मीह है दोस्तों, ये पढ़ना ज़रूरी है कोई सूरत पढ़ने से पहले। दोस्तों, अब अल्हम्दु शरीफ यानी कि सूरह फातिहा पढ़नी है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। सूरह फातिहा ख़त्म करके आहिस्ता से आमीन कहिए। फिर 3 आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो या कोई सूरत, मसलन सूरह इखलास पढ़िए। आपको किसी बड़ी सूरत याद है तो वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सूरत पढ़ने के बाद अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाइए और घुटने को इस तरह हाथ से पकड़िए कि हथेलियाँ घुटनों पर और उंगलियाँ अच्छी तरह फैली हुई हो। पीठ बिछी हुई और सर पीठ की सीध में हो, ऊंचा नीचा ना हो और नज़र कदमों पर हो। अब कम अज़ कम 3 बार रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कहिए। फिर तस्मीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। इस खड़े होने को कोमा कहते हैं। अगर आप मुनफरिद हैं यानी अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो इसके बाद कहिए अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाइए कि पहले घुटने ज़मीन पर रखिए। फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखिए कि पहले नाक फिर पेशानी, और ये ख़ास ख्याल रखिए कि नाक की नोक नहीं बल्कि हड्डी लगे और पेशानी ज़मीन पर जम जाए। नज़र नाक पर रहे। बाजुओं को करवटों से, पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखिए। हाँ, अगर सफ़ में हो तो बाजू करवटों से लगाए रखिए और दोनों पाँव की 10 उंगलियों का रुख इस तरह किबले की तरफ रहें कि 10 उंगलियों के पेट यानी उंगलियों के तलवों के उभरे हुए हिस्से ज़मीन पर लगे रहें। हथेलियाँ बिछी रहें और उंगलियाँ किबला रू रहें, मगर कलाइयाँ ज़मीन से लगी हुई मत रखिए। और अब कम अज़ कम 3 बार सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला पढ़िए। फिर सर इस तरह उठाइए कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठे। फिर सीधा कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख कर दीजिए और उल्टा कदम बिछाकर उस पर खूब सीधे बैठ जाइए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखिए कि दोनों हाथों की उंगलियां किबले की जानिब और उंगलियों के सिरे घुटनों के पास हो। दोनों सजदों के दरमियान
बैठने को जलसा कहते हैं। फिर कम अज़ कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरिए। इस वक्फ़े में अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरी मग़फ़िरत फरमा कह लेना मुस्तहब है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे की ही तरह दूसरा सजदा कीजिए। अब इसी तरह पहले सर उठाइए, फिर हाथों को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़े हो जाइए। उठते वक्त बगैर मजबूरी ज़मीन पर हाथ से टेक मत लगाइए। यह आपकी एक रकात पूरी हुई। अब दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु और सूरे पढ़िए और पहले की तरह रुकू और सजदे कीजिए। दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद सीधा कदम खड़ा कर उल्टा कदम बिछाकर बैठ जाइए। 2 रकात के दूसरे सजदे के बाद बैठना कहदे कहलाता है। अब कहदे में तशहुद पढ़िए। तशहुद अत्तहियात को कहते हैं। जब तशहुद में लफ्ज़ लाम के करीब पहुँचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बना लीजिए और छुंगलियाँ यानी छोटी उंगली और बिनसर यानी उसके बराबर वाली उंगली को हथेली से मिला दीजिए और ला कहते ही कलमे की उंगली उठाइए यानी अशहदु अन के फ़ौरन बाद लफ्ज़ लाम कहते ही कलमे की उंगली उठाइए, मगर इसको इधर उधर मत हिलाइए और लफ्ज़ इला पर गिरा दीजिए और फ़ौरन जब उंगलियां सीधी कर लीजिए। अब अगर 2 से ज़्यादा रकात पढ़नी है तो अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए। अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हो तो तीसरी और चौथी रकात के क़ियाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दु शरीफ पढ़िए। सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं। बाकी अफ़आल इसी तरह बजा लाइए और अगर सुन्नत व नफल हो तो सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाइए। अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो किसी भी रकात के क़ियाम में क़िराअत ना कीजिए, खामोश खड़े रहिए। फिर 4 रकातें पूरी करके कादा आखिरा में तशहुद के बाद दुरूद इब्राहीम यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन ये दुरूद शरीफ पढ़नी है। इसे दुरूद इब्राहीम कहते हैं। इसके बाद फिर कोई सी दुआए मासूरा पढ़िए। मसलन ये दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ वक़िना अज़ाबन नार। फिर नमाज ख़त्म करने के लिए पहले दाएं कंधे की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहिए और इस तरह बाईं तरफ। अब नमाज ख़त्म हुई। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।